प्रायः एक प्रश्न सभी साधकों का होता है कि मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। ये प्रश्न उस समय भी कबीर दास जी को भक्तों ने किया। कबीर दास जी आज यही सत्संग करने लगे कि मन प्रभु में कैसे लगाएं। बड़ा प्रसिद्ध कीर्तन है कबीर बाबा का। कबीर दास जी भक्तों को सत्संग दे रहे हैं। या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए प्रभु पावे। बोले कैसे लगाएं? कबीर बाबा उदाहरण से समझा रहे। जैसे नटवा चढ़त बांस पर, जैसे नटवा चढ़त बांस पर, ढोलिया ढोल बजावे, ढोलिया ढोल बजावे, अपना बोझ धरे सिर ऊपर, अपना बोझ धरे सिर ऊपर, सूरत बांस पर लावे, सूरत बांस पर लावे। या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे, मन के लगाए हरि पावे, पावे मन के लगाए हरि पावे। कैसे मन को लगाए? कबीर बाबा उदाहरण देते हैं। जैसे नटवा चढ़त बांस पर। अब तो कम दिखाई देता है, पहले कितना दिखाई पड़ता था नटों का खेल। अभी भी दिखाई पड़ जाता है। दो बांस इधर गाड़े, दो बांस इधर गाड़े, और उसके ऊपर रस्सी बांध देता है नट। एक ढोल बजाता रहता है, लोगों को बुलाता रहता है, और दूसरा नट या कई बार उस नट की पत्नी नटनी वो चढ़ जाती है। और कई कई नटों के सिर के ऊपर तो सामान भी रखा रहता है। पहले तो कितना बचपन में देखते थे, कलश रखे रहते हैं, सामान रखा रहता है, हाथ में उसके बांस होता है, और सोचिए रस्सी, और उस रस्सी पे वो नट चलता है। आपने देखा, सबने देखा। सोचिए कितना बड़ा अभ्यास होगा, कितना बड़ा। सिर पे भी वजन और रस्सी, ना इधर कोई सहारा ना इधर कोई सहारा, और वो रस्सी भी बांसों पर बंधी है, और उस पे नट चलता है। सिर पे जो सामान है वो भी नहीं गिरता, ढोल बजता रहता है, लोग पैसा फेंकते रहते हैं, वो नट इधर से उधर और इधर से उधर। कैसे हो गया? बिना अभ्यास के हो गया क्या? अरे बहुत दिन अभ्यास किया होगा उसने, बहुत दिन अभ्यास किया होगा। एक रस्सी पे अपने पूरे शरीर के वजन को साध लिया। ढोल भी बज रहा है, सिर पे भी सामान है, हाथ में भी बांस है, पर क्या जबरदस्त कंसंट्रेशन है उसकी कि उसको रस्सी पर कैसे पांव रखना है। अब दोनों पैर तो एक संग आ नहीं सकते, तो एक पैर आगे और एक पैर पीछे, और फिर चलता है नट। क्या कहना? तो कबीर बाबा कहते हैं, सूरत बांस पर लावे, सूरत बांस पर लावे। तो जब 2, 4, 10, 20, 50 रुपया कमाने वाला वो नट अपनी सुरति को, स्मरण को ऐसे केंद्रित कर सकता है
तो अरे मेरे मन, तू भगवान में अपनी सुरति को केंद्रित कैसे नहीं कर सकता। पहला उदाहरण दिया, फिर दूसरा उदाहरण दिया। जैसे भुजंग चरे वन ही में, जैसे भुजंग चरे वन ही में, ओस चाटने आवे, ओस चाटने आवे। कबहू चाटे कबहू मणि चितवे, कबहू चाटे कबहू मणि चितवे। और मणि तजी प्राण गवावे, मणि तजी प्राण गवावे। या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे। मन की लगाए हरि पावे, मन के लगाए हरि पावे। दूसरा उदाहरण दिया, जो सर्प मणिधारी होता है तो रात के समय वो अपनी मणि को बाहर निकाल देता, उगल देता है, और फिर उस मणि का उजाला हो जाता है। मणि के उजाले में सांप अपना आहार ढूंढता है। जो मणिधारी सांप होता है मणि को उगल देगा बाहर, और फिर मणि से उजाला हो जाएगा, फिर वो अपना आहार ढूंढेगा। प्यास लगती है सांप को तो आहार ढूंढेगा, और पत्तों के ऊपर, घास के ऊपर जो ओस की बूंद होती हैं उनको सर्प चाटता है। लेकिन कबीर बाबा कहते हैं कैसे चाटता है। एक ओस की बूंद चाटता है, फिर मणि को देखता है, फिर चाटता है, फिर मणि को देखता है, फिर चाटता है, फिर मणि को देखता है। ओस चाटते हुए उसकी पूरी सुरती मणि पे लगी होती है। अब जो मणि खोजने वाले लोग होते हैं, सपेरा आदि, वो कभी ताक लगा के मणि चुरा लेते हैं। तो सांप प्राण त्याग देगा, अपने मर जाएगा, मार देगा, मणि नहीं लेने देता। और यदि किसी ने ले ली जबरन मणि तो उस मणि के वियोग में सांप प्राण छोड़ देता है। कबीर बाबा कहते हैं ऐसे अपने मन को लगाए, जैसे मणि ओस चाटते हुए भी, भोजन ढूंढते हुए भी बार बार मणि की ओर देखता रहता है, बार बार मणि की ओर देखता रहता है। अरे मेरे मन, ऐसे तू खाना पीना सोना उठना बैठना जो शरीर के काम हैं उनको करते हुए राम नाम वाली मणि को देखता रहे, कृष्ण नाम वाली मणि को देखता रहे। सर्प का उदाहरण दिया, फिर तीसरा उदाहरण दिया। जैसे कामिनी कूप भरे जल, जैसे कामिनी कूप भरे जल, कर छोड़े बतरावे, कर छोड़े बतरावे। अपनो रंग सखिन संग राचे, अपनो रंग सखिन संग राचे। पै सूरत गगरी पर लावे, सूरत गगरी पर लावे। अरे या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे। मन के लगाए हरि पावे, मन के लगाए हरि पावे। जैसे कामिनी कूप भरत जल। एक गांव की स्त्री, अभी भी ब्रज में ये दर्शन अभी भी हो जाता है, और कहीं भी देहात में जाइए दूर तो अभी भी ये दृश्य दिख जाता है। दूर से पानी भर के लाएं और सिर पर घड़े पे घड़ा और घड़े पे घड़ा, 2 4 5 घड़े मीठे पानी के, और सिर पर गगरी रखी है उसने, इधर घूंघट भी कर रखा है इतना बड़ा, साथ में बच्चा भी चल रहा है उंगली पकड़ के,
अब वो अपनी सहेली से भी बतलाती जा रही है। सोचिए, घड़े भी रखे हैं पानी के सिर पे, घूंघट भी कर रखा है, बच्चे को भी उंगली थमा रखी और सहेली से भी बतलाती जा रही है दुनिया भर की बात। लेकिन मजाल की एक बूंद छलक जाए सिर से चले। कबीर बाबा कहते, गांव की स्त्री ऐसे मन को साध सकती है बिना पढ़ी लिखी? सूरती गगर पर लावे, सब कुछ करते हुए। हम लोग कहते हैं कि ये करते हुए ये कैसे करें, वो करते हुए वो कैसे करें। कबीर बाबा उसी के जुगाड़ बता रहे, सारे तरीके बता रहे। वो सूरती गगर पर लावे, बात भी कर रही है, बच्चे को भी देख रही है, आए गए को भी देख रही है, घूंघट भी कर रही है, लेकिन छलकता नहीं है पानी उसका, गगरी गिरती नहीं है उसकी। अरे मेरे मन, ऐसे ही तू संसार के व्यवहार करते हुए श्यामा श्याम की प्रेम वाली गगरी को अपने शीश पर, अपने हृदय में धारण करके रख, वो गगरी न गिर जाए। चौथा उदाहरण देते हैं, जैसे सती चढ़त सत ऊपर, जैसे सती चढ़त सत ऊपर, अपनी देह जरावे,